हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो मैंने ये वाला एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि 2025 की जो बोर्ड परीक्षा हो रही है इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पास ही किया जाएगा। बहुत कम ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको फेल किया जाएगा। अब किस स्टूडेंट्स को फेल किया जाएगा? जो एग्जामिनेशन ही नहीं देंगे या फिर पूरा कॉपी को पूरा ब्लैंक ही छोड़कर आ जाएंगे, तो भाई उसको कैसे पास किया जाएगा? तो ज्यादातर बच्चों को पास किया जाएगा। इसके पीछे के मैंने कुछ रीजंस भी आप लोग को बताए थे, जिसमें से एक रीजन ये भी बताया था कि 2025 में हमारी मॉडरेशन पॉलिसी लागू हो रही है, जिसके वजह से बच्चों को पास किया जाएगा। एक रीजन ये भी मैंने आप लोग को उन रीजंस में से बताया था। अगर आपको वाली शॉर्ट्स देखनी होगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, जाके देख लेना। कुछ रीजंस उसमें मैंने आप लोग को बताए हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट्स करने लगे कि सर ये मॉडरेशन पॉलिसी क्या है? तो पांच पांच मॉडरेशन पॉलिसी है। इसी को लेके अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किन आधार पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स आपको आपके एग्जामिनेशंस में मिलेगा। तो चलिए मैं आपको सीबीएसई का जो बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको वहां पर लेके जाता हूं, जो कि है cbse.gov.in। ये सीबीएसई का बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो मैं जो भी चीजें आप लोगों को बताता हूँ सीबीएसई की तरफ से जो बिल्कुल ऑफिशियली बताई जाती है, वही आपको मैं बताता हूँ। तो आ जाना है आपको सीबीएसई के इस ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पे आपको आ जाना है मेन वेबसाइट में। अगर आपको कहीं पर मॉडरेशन नहीं देखने को मिलता है तो यहाँ से हम सर्च कर लेंगे मॉडरेशन, लिखे इस तरह से लिखेंगे एंड सर्च कर लेंगे। मॉडरेशन पॉलिसी पूरा भी लिख सकते हैं आप, शॉर्ट में भी इस तरह से लिखोगे तो जो मॉडरेशन पॉलिसी है आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा मॉडरेशन पॉलिसी, इस पर हम सिंपली क्लिक कर लेते हैं। ये देख लो, ये पांच पांच आपको यहाँ पे मॉडरेशन पॉलिसी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है और ये पांचवा है। तो इन पांचों मॉडरेशन पॉलिसी को लेके अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे इसके जो इंग्लिश के जो वर्ड्स है ना वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसका आप हिंदी ट्रांसलेट भी करोगे ना नहीं समझ में आएगा, आप चेक कर लेना। क्योंकि इसकी मीनिंग जो होती है थोड़ी डीप मीनिंग है, आपको इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ता है। तो वही मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। आपको पूरे यूट्यूब में मॉडरेशन पॉलिसी के इन रूल्स को किसी ने भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। मे बी कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग और भी होंगे जो मेरे बताने के बाद इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक सही से एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं किया है। ठीक है, अब ये मॉडरेशन पॉलिसी क्या है मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताते जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये जो पहला वाला मॉडरेशन पॉलिसी है इसमें क्या लिख रहा है कि कॉम्पेंसेट द कैंडिडेट्स फॉर द डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस्ड इन सॉल्विंग द क्वेश्चन इन अ स्पेसिफाइड टाइम। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना, क्या लिखा गया है? सॉल्विंग द क्वेश्चन इन ए स्पेसिफाइड टाइम। मतलब कि किसी स्पेसिफाइड टाइम पे अगर क्वेश्चन ऐसा हो, ध्यान समझना। आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, क्वेश्चन पेपर आपको किसी भी सब्जेक्ट का मिल गया है। अब अगर 3 घंटे की परीक्षा हो रही है लेकिन आपके क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, 100 में से अगर मान के चलो 50-60 स्टूडेंट्स या 70 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टाइमली 3 घंटे में उस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको एहसास हो जाता है कि हमने जो क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है इसमें थोड़ा सा हमने टाइम का लेंथ को बढ़ा दिया है, मतलब इतना में खत्म हो जाना चाहिए था बट बच्चों को खत्म नहीं हो पाया है। उस कंडीशन पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कि अगर स्पेसिफाइड टाइम पे अगर आप क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, अपने आंसर्स को नहीं लिख पाते हो ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब वही, अगर मान के चलो क्वेश्चन पेपर किसी तरह का कुछ गलती आपको देखने को मिल जाता है, मतलब या क्वेश्चन पेपर में किसी तरह कोई गड़बड़ी हो जाता है, या क्वेश्चन पेपर आपको उस वे में नहीं दिया गया है कि आप 3 घंटे में उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके हो, तो यही चीज यहाँ पे दिया गया है। और इम्बिग्विटी ऑफ क्वेश्चन एंड एरर्स, या फिर एक और यहाँ पे दिया गया है एरर। एरर मतलब क्वेश्चन में अगर गलती हो जाता है, कभी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह कोई मिस्टेक होता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि यार यार ये तो क्वेश्चन में गलती दे दिया, और खुश हो जाओ क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, आपको उसमें फ्री मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको एक यहाँ पे बता रहा हूँ, 2024 में जो अभी इस साल प्रीवियस ईयर्स में जो हमारी बोर्ड परीक्षा हुई है, इस साल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन ना आउट ऑफ सिलेबस दे दिया था। ठीक है, तो उस कंडीशन पे बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे। तो या तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए जिसकी वजह से आप स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन पेपर में एरर आ जाए, जो कई बार ऐसा होता है, हर साल ऐसा देखा जाता है क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कुछ गलतियां होती है। अरे भाई इतना सारा क्वेश्चन पेपर होता है, इतने सारे सेट्स होते हैं, एक सेट्स तो सीबीएसई बनाती नहीं है, तो किसी सेट में कुछ मिस्टेक्स हो गया तो मतलब होता ही है यार, इतने सारे सेट्स बनाओगे तो दिमाग इधर उधर कभी कभी जो टाइप करने वाले होते हैं हो ही जाता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होता है, तो उस कंडीशन पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहला जो आपका मॉडरेशन पॉलिसी है इसके तहत क्या बोला गया है
कि अगर किसी स्पेसिफाइड टाइम पे किसी आप क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते हो या फिर क्वेश्चन पेपर एरर आता है, कहीं पर कोई मिस्टेक होता है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। अब टोटली डिपेंड करता है कि कितने एरर है या फिर कितना आपका छूट रहा है, उस आधार पे आपको इसमें नंबर दिया जाता है। ठीक है, जैसे अभी आपने सुना भी होगा नीट को भी लेकर, नीट का भी इसी तरह से एक मॉडरेशन है कि किसी एग्जाम सेंटर पे अगर एग्जामिनेशन लेट से शुरू होता है तो वहां पे बच्चों को एक्स्ट्रा नंबर्स मिलते हैं। आपने ये चीज सुना होगा। सेम यहाँ पर सीबीएसई का भी ये रूल है 10th और 12th को भी लेकर। ठीक है, चलो दूसरा है कॉम्पनसेट द वैगरेज एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। इवैल्यूएशन प्रोसेस समझ रहे हो, यानी कि कॉपियों का मूल्यांकन, यानी कॉपियों की जो चेकिंग होती है। तो इसका मैं बहुत ही आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ऐसे समझो कि कभी भी ऐसा होता है ना कि अपने स्कूल में जो आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होगे, तो इस स्कूल में जो टॉपर्स होते हैं जिनका रैंक 1 2 3 4 5 कुछ इस प्रकार से रहता है, जो कि टीचर उनको बहुत ही पर्सनली जानते होंगे क्योंकि उनकी कॉपी को लगातार वो चेक करते हैं। तो होता क्या है ना कि उनको हमेशा से अगर वो आंसर्स गलत भी लिखेंगे ना, जो टॉपर्स होंगे अगर वो आंसर्स गलत भी लिखेंगे ना, लेकिन टीचर को लगेगा कि इसने आंसर सही लिखा होगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपर्स है भाई, इसने हर साल इतने इतने नंबर्स लाया है। तो उस कंडीशन पे जो टीचर होते हैं उनको नंबर दे देते हैं। ठीक है, बट भाई बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चीज नहीं होता है कि कौन टॉपर है कौन क्या है। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता है कि ये पढ़ने में तेज है या पढ़ने में कमजोर है। ठीक है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे यही चीज लिखा गया है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस के दौरान, यानी कॉपियों की चेकिंग के दौरान आप में यूनिफॉर्मिटी लाया जाएगा। मतलब ऐसा भेदभाव नहीं लाया जाएगा कि किसी बच्चा को हमने ज्यादा नंबर दे दिया, किसी बच्चा को कम नंबर दे दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक समान एक रूप में आप लोग का इवैल्यूएशन प्रोसेस किया जाएगा। किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं आंका जाएगा कि ये ऐसा थोड़ी है कि वहां पे किसी आप टीचर जो भी टीचर कॉपी की चेकिंग कर रहे होंगे वो उस स्टूडेंट्स की डिटेल्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं होंगे, ये स्टूडेंट्स कौन है। क्यों? क्योंकि जो डिटेल्स होती है ना वो हटा दिया जाता है। सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर कोड से ही आपका पहचाना जाता है कि ये किसका है, या फिर कुछ अलग से उन्होंने वो जो होते हैं कोड दे देते हैं ताकि ये समझ में आता है कि हाँ ये किस स्टूडेंट्स की कॉपी है। बाकी सारा डिटेल्स हटा दिया जाता है, नाम वगैरह जो भी होता है, रोल नंबर वगैरह, ये सब सारा हटा दिया जाता है। ठीक है, रोल नंबर को भी इनफैक्ट एक तरह से कोड नंबर के रूप में वहां पे रखा जाता है। तो ये दूसरा चीज हो गया कि आपकी इवैल्यूएशन प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी। ठीक है, एक समान कॉपी की चेकिंग होगी। तो इसका एक फायदा कमजोर स्टूडेंट्स को मिलता है, क्योंकि स्कूल एग्जामिनेशन में तो भाई कमजोर ऐसे टीचर समझ लेते हैं कि यार ये कमजोर है, ये तो लिखा नहीं होगा। तो कई बार होता क्या है ना कि थोड़ा राइटिंग आपकी खराब भी है ना, तो आप सही भी लिखे होते तो आपके टीचर्स नंबर काट देते होंगे। ऐसा होता होगा, आपने कई बार स्कूल एग्जामिनेशन में इस चीज को नोटिस किया होगा। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट जो थर्ड है इसमें क्या है, ब्रिंग पैरिटी ऑन अकाउंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। अब इसका मतलब सर, अब इसका मतलब ये हो गया कि इवैल्यूएशन प्रोसेस के दौरान कभी भी कुछ ऐसा हो कि कोई टीचर जो होंगे आपकी कॉपियों की चेकिंग कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं कि आपसे अगर किसी तरह का उनका कोई पर्सनल दोस्ती है या पर्सनल दुश्मनी है, दोस्ती है तो हम ज्यादा नंबर दे दिए, या फिर दुश्मनी है तो कम नंबर डाल दिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर भी वही चीज लिखा गया है। ठीक है, इवैल्यूएशन प्रोसेस के दौरान आप में आपके जो चेकिंग होगी उसमें पैरिटी लाई जाएगी। ठीक है, पैरिटी लाई जाएगी, मतलब किसी तरह का कोई भेदभाव इसमें नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है। नेक्स्ट कुछ ये जो पॉइंट नंबर 4 है इसमें क्या दिया गया है, लेवल अप द मीन अचीवमेंट्स इन द सेट वाइज परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स एट्रीब्यूट द डिफरेंस इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स इन द मल्टीपल सेट्स स्कीम्स। अब सर इसका मतलब क्या हो गया, देखो एक चीज अभी मैंने शुरुआत में क्या बताया था कि आपके एग्जामिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट सेट्स होते हैं, एक सेट्स में क्वेश्चन नहीं आता है, करीब 5 सेट्स में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में मैं आपको बता दे रहा हूँ 4 सेट्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, कभी कभी 3 सेट्स में भी दे देता है। ठीक है, तो 3 सेट में भी दिया जा सकता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, 4 सेट में भी रह सकता है, बनता टोटल 5 सेट है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ना पॉसिबल कि कुछ सेट्स में क्वेश्चन हार्ड आ जाए, कुछ सेट्स में क्वेश्चन आसान पूछते। तो यहाँ पे यही चीज लिखा गया है कि अगर जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मल्टीपल सेट्स बनते हैं, तो अगर किसी सेट्स का डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है, किसी सेट्स का डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है, क्वेश्चन बनाने में बच्चों को दिक्कत आती है, तो उस कंडीशन पे उस सेट्स के लिए बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। जिस सेट्स में हार्ड क्वेश्चन आया हुआ होगा ना, उस सेट्स में बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। तो इसमें वही चीज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 5वां दिया गया है मेंटेन नियर पैरिटी ऑफ पास परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन द करंट ईयर प्रीसीडिंग ईयर सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल। अब भाई इसका मतलब
इसका मतलब ये हो गया, जैसे इस साल जो 2024 में जो बोर्ड परीक्षा हुई, ठीक है, इसका रिजल्ट निकाला गया। 2023 में भी जो बोर्ड परीक्षा हुई, इसका भी रिजल्ट निकाला गया, ठीक है। अब सपोज दैट 2023 का जो पासिंग परसेंटेज था, वो एक एग्जांपल ले लो कि मान के चलो ये इसका पासिंग परसेंटेज लगभग 96% रहा, ठीक है। बट 2024 में जो बोर्ड परीक्षा हुई, इसका जो पासिंग परसेंटेज निकल रहा है वो समथिंग मान के चलो 85% या 86% या 87%, कुछ इस प्रकार से निकल रहा है। तो भाई प्रीसीडिंग ईयर से, यानी इस ईयर से जो पासिंग परसेंटेज है ये तो कम आ रहा है, अभी काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो इस कंडीशन पे अगर ऐसा देखा जाए कि प्रीसीडिंग ईयर से पासिंग परसेंटेज काफी कम आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चे फेल कर रहे हैं या फिर अच्छे मार्क्स उनके नहीं आ रहे हैं, तो उस कंडीशन पे भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलना शुरू हो जाता है, मतलब आपको मॉडरेशन मिलना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए गुड न्यूज है यार, हर साल पासिंग परसेंटेज जो लगभग रहेगा वो इक्वल जैसा ही रहता है, 1 2 3% का ही ऊपर नीचे होगा, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। यही चीज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है।